आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। 12:30 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं एजाजा अख्तर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इक्तिसादी जायजे से ये जाहिर होता है कि भारत की तेज रफ्तार इस्लाहत का अमल आलमी चैलेंजों के बावजूद सही रास्ते पर गामजन है। वजीर आजम ने कहा कि मज़कूरा जायजे से भारत की इक्तिसादी बुनियाद की क़ुव्वत और नशोनुमा, इख्तिरा और सबकी शमूलियत वाली तरक्की की खातिर सरकार की मुसलसल कोशिशों की अक्कासी होती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि गुज़श्ता बरसों में की गई लगातार इस्लाहात से मईशत को मुस्तहकम बनाने, नीज सरमायाकारों, कारोबारी अफराद और शहरियों में एतमाद बढ़ाने में मदद मिली है। आज महात्मा गांधी को उनकी 78वीं बरसी और शहीदी दिवस पर खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। इस मौके पर नई दिल्ली में राजघाट पर वाक़ गांधी समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना का एहतमाम किया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया और उनकी यादगार पर फूल चढ़ाए। हर साल 30 जनवरी को मुल्क महात्मा गांधी की जिंदगी और उनकी विरासत को खराज तहसीन पेश करता है, जो मुल्क की जद्दोजहद आज़ादी में पेश थे। ये दिन शहीदी दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है ताकि उन सभी मुजाहिदीन आज़ादी और शहीदों को खराज अकीदत पेश किया जा सके जिन्होंने भारत की आज़ादी और इत्तेहाद की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बाबाए कौम महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि महात्मा गांधी और मुजाहिदीन आज़ादी की अजीम कुर्बानियों को याद करते हुए उन्हें नमन करते हैं। सूबाई कमिश्नर अंशुल गर्ग ने भी शहीदी दिवस पर महात्मा गांधी को खराज पेश किया है। नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने जिला रामबन के बर्फ से मुतासरा इलाकों का दौरा करके बर्फबारी से पैदा शुदा सूरत हाल और बहाली के कामों का जायजा लिया। उन्होंने बानीहाल, बटोट, पत्नी टॉप और मुल्हिका इलाकों में सड़क राबते, बर्फ हटाने की कार्रवाई और जरूरी खिदमात की बहाली का मुआयना किया। उन्होंने बिजली, पानी, ईंधन, राशन और तिबी सहूलियात की बिलातातुल फराहमी को यकीनी बनाने और अवामी मुश्किलात के फौरी इजाले के लिए बाहमी तालमेल से काम करने पर जोर दिया। कबायली उमूर के वजीर जावेद अहमद राना, जो राजौरी जिले के इंचार्ज वजीर भी हैं, ने जिले के बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में जरूरी खिदमात की बहाली और सड़कों से बर्फ हटाने और सफाई के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर वजीर ने अफसरों को हिदायत दी कि वो लोगों को बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए इकदाम करें। उन्होंने मुतल्लिका महकमों को इजाफी अफरादी क़ुव्वत और मशीनरी तैनात करने की हिदायत दी ताकि बहाली के काम में सूरत लाई जा सके। मीटिंग में जारी तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर इफ़्फ़त हसन शाह के हमरा GMC श्रीनगर और इससे मुंसलिक अस्पतालों में बुनियादी ढांचे की अपग्रेडेशन और तरक्याती उमूर का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ महकमों खुसूसन सेहत के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, मरीजों की निगहदाश्त बेहतर करने और तिब्बी सहूलियात में इजाफा करने पर जोर दिया। लीगल मेट्रोलॉजी महकमे ने जम्मू कश्मीर में निफाजी कार्रवाइयां तेज कर दी हैं, जिनके तहत ऑफलाइन बाजारों के साथ साथ ई-कॉमर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की भी कड़ी जांच की जा रही है। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 के तहत मुख्तलिफ खिलाफवर्जियों पर कई बड़ी कंपनियों पर लाखों रुपए के जुर्माने आयद किए गए हैं। सांबा, कुलगाम और उधमपुर अजला में कॉस्मेटिक्स, सेहत और हार्डवेयर के शोबों से वाबस्ता मारूफ इदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। महकमे ने वाज़ेह किया है कि सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ और शिफाफ तिजारती निज़ाम को यकीनी बनाने के लिए ऐसी कार्रवाइयां आइंदा भी जारी रहेंगी। महकमा इत्तलात ताल्लुकात आमा ने 12 बरस से कम उम्र के तलबा के लिए मेरा आइन मेरी शान के मौजू पर UT सतह का मजमून नवीसी मुकाबला मुनक़िद किया। मुकाबले में काव्या सिंह ने पहली, अनन्या महाजन ने दूसरी जबकि अरवा रफीक ने तीसरी पोजीशन हासिल की। अव्वल इनाम याफ्ता काव्या सिंह को MA स्टेडियम जम्मू में 77वीं यौम जमहूरिया की बीटिंग रिट्रीट तकरीब के दौरान एजाज से नवाजा गया। इसी मौके पर वंदे मातरम गायकी मुकाबला 2026 के जम्मू डिवीजन के फातिहीन अरिशी गुप्ता और नंदनी ठाकुर को भी एजाजात पेश किए। तकरीब में बच्चों की सलाहियतों और हुब्बुल वतनी के जज्बे को सराहा गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।